दोस्तों, आज आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट जो हमने टेंस किया था वो किया था पास्ट परफेक्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो चलिए, प्लीज़ सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी नई नई वीडियो आती है तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 2, आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए टेंसेस सीखने के लिए और मैथ के लिए। पहले हम लोग 9, 10th और 7th का सिलेबस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग 8th का करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले पहचान, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में से और अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। तो देखिए, इससे पहले बेटा हम लोग बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, वो काम जो पास्ट से स्टार्ट हुआ था बट अभी तक कंटिन्यू है। तो ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, ये काम पास्ट में ही स्टार्ट था और जब तक ये सेंटेंस लिखा गया उस समय तक वो चल रहा था। मीन्स हमें नहीं पता कि वो काम पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, बट ये पता है कि शुरू हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है। तो चलिए, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक बात आपने याद रखनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि आपके पास ये जहाँ जो से है वो से टाइम की सेंस में आएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ राम पेड़ से आम तोड़ रहा था। तो सेंटेंस तो वो भी है, से आ गया, राम पेड़ से आम तोड़ रहा था, रही थी और रहे थे, कुछ भी आ गया। बट ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो से लगा है, राम पेड़ से, तो जो से है वो आपके टाइम की सेंस में नहीं लगा, तो इसलिए आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। से कैसे? राम सुबह से खेल रहा था, तो जो से है वो टाइम की सेंस में सुबह से, रात से, 2 बजे से, 4 घंटे से, तो ये सारे क्या हैं आपके टाइम की सेंस में है। तो चलिए मेथड पे आते हैं। ये आई होप कि आपको से का पता लग गया होगा। ओके, मेथड की बात करते हैं। मेथड है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर एंड टाइम। जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका मेथड रहेगा। अगेन एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से एक लगाएंगे प्लस टाइम। पिछली वीडियोस में हम लोग कर ही चुके थे बात सिंस और फॉर की डिटेल में, तो चलिए फिर एक बार कर लेते हैं। सिंस जो है वो हमारे पास डेफिनेट टाइम के लिए लगेगा। डेफिनेट टाइम कैसे होता है? फॉर एग्जांपल 1985 से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, 2 बजे से, तो ये जो टाइम है बेटा ये डेफिनेट टाइम है। और स्टार्टिंग ऑफ टाइम भी हम लोग इसे बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग ऑफ टाइम है तो हम लोग सेंस लगाएंगे। नंबर 2, फॉर की बात करते हैं। तो फॉर है हमारे पास इंडेफिनिट टाइम के लिए। इंडेफिनिट टाइम ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल 2 घंटे, 1 हफ्ता, 15 दिन, है ना। तो ये सब क्या है हमारे पास? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा वहाँ पर आप लोग फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले, रमेश सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट है रमेश, तो रमेश आ गया मेरे पास। हमें पता है हैड प्लस बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले और आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग। फुटबॉल कब से? सुबह से। जो सुबह है बेटा वो स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? सिंस लगाया। अगर स्टार्टिंग ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगेगा, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो आप फॉर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं हमारे पास। कविता 2 घंटे से चाय बना रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो 2 घंटे है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। कितना अंतराल उसने लिया है, कितना ड्यूरेशन लिया है, तो 2 घंटे है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। कविता 2 घंटे से चाय बना रही थी। सब्जेक्ट हमारे पास कविता आ गया, हमने कविता लिख दिया। अगेन हैड प्लस बीन, अगेन चाय बनाना, बनाना मीन्स प्रिपेयर और आईएनजी लगा तो प्रिपेयरिंग टी फॉर 2 आवर्स। ओके, सेंटेंस हो गया हमारे पास। कविता हैड बिन प्रिपेयरिंग टी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस,
लड़कियां सुबह से पौधों को पानी दे रही थी। अब पौधों को पानी देने की इंग्लिश वाटर, तो आईएनजी लगेगा तो वाटरिंग। सो हमारे पास सेंटेंस था लड़कियां, सब्जेक्ट हमने लिख दिया लड़कियों की इंग्लिश गर्ल्स, अगेन हैड बीन, पौधों को पानी देना वाटर, आईएनजी लगा तो वाटरिंग द प्लांट्स, कब से, सुबह से, तो सुबह से फिर स्टार्टिंग ऑफ टाइम हो गया इसलिए सिंस मॉर्निंग हमने लगा दिया और आखिरी में फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चे एक हफ्ते से स्कूल जा रहे थे, तो बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, अगेन इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हैड लगेगा सिंपल, तो चिल्ड्रन हैड बीन, जाने की इंग्लिश गो, आईएनजी लगा तो गोइंग टू स्कूल, कब से, एक हफ्ते से। एक हफ्ता क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर 1 वीक, फुल स्टॉप। चलिए एक्सरसाइज आपके लिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर हमें ज़रूर लिख के बताएं। पहला आपके लिए क्वेश्चन है, रानी कल से साइकिल चला रही थी, तो आपने इसको ट्रांसलेट करना है सिंपल सा, साइकिल चलाने की राइड और आईएनजी लगा के राइडिंग अ बाइसिकल और राइडिंग अ साइकिल। सेकेंड सेंटेंस, राजू सुबह से रो रहा था, तो रोने की इंग्लिश वीप और क्राई, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो आपकी ये 2 एक्सरसाइज आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक सेंटेंसेस। मेथड वही रहेगा, सिर्फ आपके पास हम लोग नॉट लगाएंगे, और हमें पता है हम लोग कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं। तो चलिए मेथड देखते हैं। मेथड है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड, अब हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इसके बाद नॉट लगा, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस फॉर प्लस टाइम। बेटा एक भी चीज़ ध्यान रखनी है, जो नॉट है वो हैड और बीन के बीच में लगेगा। कई बार बच्चे हैड बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, कई बार सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान रखना है आप लोगों ने, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन, तो हैड और नॉट के बीच में बीन आएगा, नॉट आएगा, सॉरी, हैड और बीन के बीच में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कविता 2 घंटे से चाय नहीं बना रही थी, सो सब्जेक्ट मेरे पास हो गया कविता, कविता, उसके बाद हमें पता है हैड नॉट बीन, तो कविता हैड नॉट बीन तक क्लियर हो गया। देन चाय बनाने की इंग्लिश प्रिपेयर, आईएनजी लगाएंगे तो प्रिपेयरिंग, टी फॉर 2 आवर्स, तो फुल स्टॉप आपने लास्ट में लगा देना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे, तो बच्चे की इंग्लिश हमारे पास चिल्ड्रन, हैड नॉट बीन, चाय बनाने शोर मचाने की इंग्लिश मेकिंग अ नॉइस, अब कब से, सुबह से, सुबह क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग ऑफ टाइम है इसलिए सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के 15 दिनों से पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो लड़के बॉयज़ हैड नॉट बीन, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाइंग काइट फॉर, अब जो 15 डेज है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए आपने क्या लगा दिया, फॉर 15 डेज, फुल स्टॉप। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है। रानी कल से साइकिल नहीं चला रही थी, पहला जो सेंटेंस हमने किया था रानी सुबह से साइकिल चला रही थी, अब आपने सिर्फ वही सेंटेंस में नॉट लगा देना है, तो रानी कल से साइकिल नहीं चला रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, राजू 1 महीने से चाय नहीं बना रहा था, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, बच्चा सुबह से रो नहीं रहा था, रोने की इंग्लिश आपने ध्यान रखना है, चाय बनाने की इंग्लिश आपने ध्यान रखना है, आपको पता है, और साइकिल चलाने की इंग्लिश आप लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले पहचान, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत में क्या, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और ध्यान रखना है साथ में आपका से लगेगा, वो भी टाइम की सेंस में, बीच में। तो मेथड देख लेते हैं हम लोग एक बार। मेथड है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर आ रहा है तो ये ऑप्शनल है हमारे पास, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव है तो ध्यान रखना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पर था हैड, इसलिए हमने लगाया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की एग्जांपल आपके लिए। क्या सुनील 1995 से चंडीगढ़ में रह रहा था, अब मैंने देखा क्या आ गया, टाइम के लिए से आ गया और आखिरी में रहा था आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना है, हैड लगा दिया हमने, अगेन सुनील बीन लिविंग इन
चंडीगढ़ सिंस 1995। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या लड़कियां 2 घंटे से नाच रही थी? अब नाचने की इंग्लिश आपके पास हो गया डांस, और हमने डांस का क्या हो गया डांसिंग। ओके, सो हैड गर्ल्स बीन डांसिंग फॉर 2 hours? अगेन क्वेश्चन मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या महेश 1 हफ्ते से बांसुरी बजा रहा था? अब देखिए, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कोई भी आपका म्यूजिक का कोई भी चीज़ अगर आप बजाते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्ले। ओके, सो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था हैड महेश बीन प्लेइंग फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना फॉर 1 week। अब ये जो 1 हफ्ता है वो अगेन हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हमने क्या लगाया फॉर लगाया। तो हमारे पास सेंटेंस हो गया, क्या महेश 1 हफ्ते से बांसुरी बजा रहा था? हैड महेश बीन प्लेइंग फ्लूट फॉर 1 week। अब अगर यही सेंटेंस होता, क्या महेश 1 हफ्ते से बांसुरी नहीं बजा रहा था, तो हैड महेश नॉट बीन प्लेइंग फ्लूट फॉर 1 week, तो आपने महेश और बीन के बीच में नॉट लगा देना था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या बच्चे रविवार से टीवी देख रहे थे? अब टीवी देखने की इंग्लिश वॉचिंग टीवी। अगेन क्या हमारा स्टार्टिंग है इंटरोगेटिव है, तो हमने क्या लगाना है हैड बच्चे चिल्ड्रन बीन वॉचिंग टीवी। अब रविवार हमारे पास अगेन क्या है स्टार्टिंग ऑफ टाइम है सिंस संडे। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज, सबसे पहले है सुंदर, क्या सुंदर 1 हफ्ते से रामायण देख रहा था? आजकल रामायण का सीज़न चला हुआ है आप लोगों के लिए, तो चलिए आप ही के लिए क्वेश्चन है, क्या सुंदर 1 हफ्ते से रामायण देख रहा था? तो बेटा एक चीज़ याद रखना इस सेंटेंस में, सुंदर जो है उसकी ट्रांसलेशन मत करना, ब्यूटीफुल मत करना। सुंदर किसी का नाम है तो आप सुंदर ही लिखेंगे। सो सेंटेंस है, क्या सुंदर 1 हफ्ते से रामायण देख रहा था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। क्या बच्चे कल से भिखारी का मजाक बना रहे थे? अब मजाक बनाने की इंग्लिश मेकिंग फन ऑफ, भिखारी की इंग्लिश हमें पता है बैगर। ओके, क्या बच्चे कल से भिखारी का मजाक बना रहे थे? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 1 हफ्ते से रोज बाजार जा रहे थे? रोज डेली, और बाजार जाने की इंग्लिश गोइंग टू मार्केट और गोइंग टू बाजार, आप बाजार वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में से आ जाए और डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ जाए और आखिरी में हमें बताइए रहा था, रहे थे और रही थे। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है आपने, 2 चीज़ें बीच में आएंगी, एक से आएगा और से किस में, टाइम के सेंस में। अगेन डबल इंटरोगेटिव वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, ये सारे क्या है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। चलिए मेथड की बात करते हैं। मेथड है डबल इंटरोगेटिव वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस फॉर्म में से एक लगेगा, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं एग्जांपल। क्या तुम कल से क्यों रो रहे थे? अब मैंने देखा क्यों जो वर्ड है वो क्या है डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि इंग्लिश वाई। अगेन हेल्पिंग वर्ब हैड यू बीन वीपिंग सिंस येस्टरडे, तो तुम कल से क्यों रो रहे थे, वाई हैड यू बीन वीपिंग सिंस येस्टरडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लवकुश 1 हफ्ते से कहाँ जा रहा था? तो कहाँ की इंग्लिश हमने कर लिया वेयर हैड लवकुश बीन। अब गोइंग टू आपने याद रखना है, जो भी आपने गो की वर्ब लगानी है उसके साथ तो आपने टू लगाना है, तो वेयर हैड लवकुश बीन गोइंग टू। अब अगेन 1 हफ्ता हमारे पास क्या है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमने इसलिए क्या लगाया फॉर 1 week। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे 2 घंटे से भिखारी को तंग क्यों कर रहे थे? अब तंग करना टीज, आईएनजी लगाएंगे टीजिंग। सो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई हैड चिल्ड्रन बीन, तंग करने की इंग्लिश हमने लगाई टीजिंग, बैगर BEGGAR बैगर। अब अगेन 2 घंटे क्या है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसलिए फॉर लगा हमारे पास 2 hours। ओके, तो सेंटेंस आपके बना वाई हैड चिल्ड्रन बीन टीजिंग बैगर फॉर 2 hours। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, बच्चे 1 घंटे से क्यों नहा रहे थे? तो नहाने की इंग्लिश आप बाथिंग और टेकिंग बाथ आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां 2 घंटे से क्या कर रही थी? तो आपने ध्यान रखना है क्या। नेक्स्ट, राहुल सुबह से खाना कहाँ खा रहा था? तो कहाँ की इंग्लिश आपके पास वेयर, और खाना खाने की इंग्लिश आपको पता ही है। नेक्स्ट है, कविता 1997 से स्कूल कैसे जा रही थी? कैसे मीन्स हाउ,
तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करें मैथ और इंग्लिश के लिए। बहुत जल्दी अब ये हम लोग साइंस के भी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू ऑल।